30 सेकंड, सोमनाथ जी 30 सेकंड, सोमनाथ जी 30 सेकंड, मान लिया एक लाइन में। हाँ, इतना होने के बाद अगर आकर किया है तो आप समझ सकते हैं कि भारत के हितों के संदर्भ में, और आप तो साहब भाई साहब क्या हैं, ट्रंप तो वहां का राष्ट्रपति है, आपके केजरीवाल जी तो बोले थे दुनिया का सबसे बड़ा अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स, उसमें अपनी तारीफ छपवाना कितना मुश्किल है। अरे फूले नहीं समा रहे थे न्यूयॉर्क टाइम्स में, एक छपवाया हुआ आर्टिकल आ गया था, क्योंकि छपवाना शब्द उनके मुंह से निकला था। गजब है साहब, वहां के एक अखबार में छपवा के कैसे गदगद होते हैं। यहाँ जब पहले 30 सेकंड सोमनाथ भारती, ठीक है सोमनाथ भारती, सोमनाथ जी बोलिए, जवाब दे दो सोमनाथ जी। चलिए मान लिया सुधांशु जी, आप विद्वान व्यक्ति हैं, आप ठीक कह रहे हैं कि कम करने वाली घोषणा तो ट्रंप करेगा, लेकिन 0% होगा भारत का टैरिफ। तटकर, जो तटकर बताया आपने, उसी घोषणा तो हमारे मोदी जी करेंगे। नहीं, हम तेल नहीं खरीदेंगे रशिया से। हाँ, तो भारत में कौन करेंगे? मोदी जी करेंगे ना। भारत में हम कहां से तेल खरीदेंगे? तो मोदी जी काउंटर क्यों नहीं कर रहे हैं कि भाई ये तो हमारा डिसीजन है, मैं देश का प्रधानमंत्री हूं, आप कौन होते फैसला करने वाले? क्यों नहीं कर रहे हैं? मोदी जी का मुंह बंद क्यों है? अदानी कमजोर कड़ी है कि एप्स्टीन फाइल कमजोर कड़ी है? बताइए। एक चीज है, हो सकता है डील का ड्राफ्ट तो भी आएगा, अगर ऐसा होगा तो हम लोग भी सवाल उठाएंगे। अभी सोर्स क्या है आपका? सोर्स सर क्या सोर्स है? क्या सरकार ने बोला 0% हो गया या होगा? मान्यवर 2 ट्वीट है, तो आप वही कह रहे हो जी के बाद पास वही 2 अभी आप कह रहे थे कि ट्रंप भरोसे लायक नहीं है, अभी आप कह रहे थे ट्रंप भरोसे लायक नहीं है, अब आप कह रहे हैं ट्रंप की बात शाश्वत सत्य है। मैं वही कह रहा हूं, एक चीज हमको तय करनी पड़ेगी। अरे आपने अमन जी देखा नहीं, अब भाजपा ने क्या नाचना शुरू कर दिया? कृषि सेक्टर खोल दिया हमने, हमने डेयरी सेक्टर खोल दिया भारत में। अरे भाई किसानों की मुसीबत का कारण बनने वाले हैं आप। चलिए ठीक है, अनंत विजय फिर वापस जो है ट्रैक उस तरफ बढ़ा, लेकिन मैं उस तरफ लेके जाऊंगा राहुल गांधी। हालांकि ये सारे सवाल है जिसका जवाब सुधांशु जी देंगे, लेकिन अनंत विजय ये जो आज जो कह रहे हैं हंसी मजाक वाली बात की थी भाई, राहुल गांधी ने तो हंसी मजाक में एज ए फ्रेंड कह दिया, दोस्त, गद्दार दोस्त, जैसे हम लोग मजाक में कहते हैं, तो इसको इतना बड़ा बात का बतंगड़ राई का पहाड़ बना दिया बीजेपी ने, सिक्कों का, और ये सब गलत है ना। वो तो मजाक में कह रहे थे भाई, दोस्त, गद्दार दोस्त, वो तो छेड़ रहे थे, मजाक, हंसी मजाक। अनंत विजय अमन जी, मजाक में और कुंठा के सार्वजनिक प्रदर्शन में थोड़ा सा अंतर है, बहुत महीन रेखा होती है। जब आप अपना फ्रस्ट्रेशन या अपनी कुंठा कहीं निकालते हैं तो बार बार वो कहना पड़ता है आपको। आपने, सुधांशु जी ने उस ओर इंगित किया, बताया कि कैसे उन्होंने कहा ए ट्रेटर इज कमिंग, तो इसमें कहां मजाक था? आनंद दुबे जी आजकल मजाक वाले यूनिवर्स में विचरण कर रहे हैं, इसलिए उनको मजाक लगता है। मुझे लगता है कि हो सकता है कि उद्धव जी और उनके बीच, जैसा आपने उदाहरण दिया कि वो भी हंसी मजाक में एक दूसरे को गद्दार कहते होंगे, इसलिए वहां महाराष्ट्र में की राजनीति में ये मजाक चलता होगा। लेकिन संसद के पटल पर एलओपी को इस प्रकार से सीढ़ियों पर खड़े होकर छात्रोचित व्यवहार जो वो कर रहे थे, मुझे नहीं लगता। और आजकल तो जो छात्र मतलब सीनियर क्लास में होते हैं वो भी ऐसा व्यवहार नहीं करते जब से एंटी रैगिंग लॉ आ गया है। लेकिन राहुल गांधी पता नहीं, अभी तो सोमनाथ जी बोलते बोलते रुक गए, कुछ वो दूसरे ट्रैक पे चले गए, क्योंकि उनको इन मनोहर कहानियों में बड़ा मजा आता है। सोमनाथ जी को, इनकी पार्टी को मैं 2010 से फॉलो कर रहा हूं सर। कितने लोगों की सूची गिनाते थे, ये भ्रष्ट, प्रणब मुखर्जी भी भ्रष्ट, फलाने भी भ्रष्ट, चिनाने भी भ्रष्ट, और सबके साथ जाके इन्होंने समझौता कर लिया। छोड़ दीजिए सोमनाथ भारती जी को, इतना वो उनकी उस बात पे जाइए, वो कहना चाह रहे थे कि उन्होंने, राहुल गांधी जी ने मजाक उड़ाकर सारे पर पानी फेर दिया, लेकिन पता नहीं कैसे वो भटक गए थोड़ा सा। मुझे उम्मीद थी कि वो, क्योंकि इनके सारे प्रवक्ता आज यही राहुल गांधी को कोसने का काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से एक बने हुए टेम्पो को विपक्ष ने ठीक ठाक दबाव बना लिया था, मुझे लगता है उसके बाद किताब आज हाथ में लहराना, एक ऐसी किताब जो अभी पब्लिश नहीं हुई है, बल्कि मेरे तो एक प्रकाशक मित्र ने कहा कि कहीं से इनको पीडीएफ मिल गया होगा, उसका इन्होंने वो क्या डिजिटल प्रिंट निकलवा लिया होगा, मुझे मालूम नहीं है। मुझे कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि किताब तो वो लेकर आए थे आज,